मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक। तो इससे आपको पता ही है पहले कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, वो आपस में फर्टिलाइज़ करते हैं और उसके बाद एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो उस नए इंडिविजुअल में अब किस तरीके से हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, तो अब हम वो मेथड देखेंगे। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के मेनली आपके 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। सेकेंड है आपका नॉन एलिलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तीसरा है आपका एलिलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन और चौथा है आपका हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें आपका जो एनवायरमेंटल है ये क्या करेगा, इसमें आपका एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है वो काम करेगा। जैसे कि आपका क्या हो गया, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि टेम्परेचर से किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप से होता है। ये आपका मेनली किस में दिखता है, ये टर्टल्स में और क्रोकोडाइल में मेनली आपका ये इनमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर होता है 29 to 30 डिग्री के आसपास, तो क्या होता है आपके एग डेवलप होते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर। पर अगर आपका क्या होगा कि ये हल्का सा लो हो जाएगा टेम्परेचर, मतलब 25 to 27 डिग्री हो जाएगा, तो आपका क्या होगा जो एग डेवलप होते हैं वो मेल के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर है, हमने इसके बारे में कभी देखा भी नहीं था। तो इसमें क्या होता है आपका कि ये बिल्कुल अलग से फीचर है और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका, क्रोकोडाइल्स के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ आपका हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ आपका जो फीमेल है उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं आपके एग्स, और अगर लो टेम्परेचर हो गया तो आपका किसके अंदर डेवलप होंगे, मेल के अंदर आपका डेवलप होंगे एग्स। नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट है आपका नॉन एलिलोसोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें कोई आपके एलील्स नहीं बनते हैं, ये आपका मेनली बैक्टीरियाज में होता है। तो इसमें क्या होगा, एलील्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसमें आपकी क्या होगा, एक सेल हो जाएगी हमारी F पॉजिटिव और एक सेल हमारी हो जाएगी F नेगेटिव। ठीक है, तो आपकी जो F पॉजिटिव सेल होगी वो उसको हम रेफ़र करेंगे एज मेल और F नेगेटिव सेल को हम रेफ़र करेंगे एज फीमेल। तो आपका क्या होता है कि जो आपका ये होता है प्लाज्मिड होगा, ये क्या होगा आपका F पॉजिटिव सेल से F नेगेटिव सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव सेल थी, ये नेगेटिव सेल थी, इन्होंने क्या करा, जो इनके आपको पता ही है इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है पाइलस। ठीक है, ये बड़े हुए आपस में इन्होंने कॉन्जॉइन कर लिया, ये आपस में मिल गए। मिलने के बाद ये एक ब्रिज बन गया इनके बीच में, और ब्रिज बनने के बाद क्या हुआ, ब्रिज से जो आपका इसका प्लाज्मिड था वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, एक फर्टिलाइजेशन का मेथड हो गया। इसमें हमारे कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं बने थे, कोई भी एलील्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन एलिलिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एलिलोसोमिक। इसमें हमारा क्या होता है कि हमारे एलील्स बनते हैं। तो ये आपका बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो आपके एनिमल्स हैं उनके अंदर यही प्रेजेंट होता है। तो आपका क्या हो गया, जैसे कि अब इसमें आपका क्या बताया है, अलग अलग पेयर्स बताए हैं। जैसे कि हमारा जो फीमेल होता है, ह्यूमन फीमेल होती है, तो उसके अंदर कितने होते हैं, 44 आपके ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX। ऐसे ही जो मेल ह्यूमन होते हैं उनके अंदर क्या होता है आपका 44, तो आपके ऑटोसोम सेम होंगे, पर आपका 2 क्रोमोसोम कौन से हो जाएंगे, X और Y, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और आपको पता ही है कि आपका जो X फैक्टर होता है वो किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, और Y फैक्टर होता है मतलब अगर किसी भी आपका जब भी हम क्रॉस बनाते हैं तो अगर जहाँ पर भी हमें Y फैक्टर मिल जाता है तो मतलब ये वाला जो इंडिविजुअल है वो मेल होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका हेंस में होता है, हनी बी में होता है। अब हम ये एक एक करके सब कुछ अलग अलग देखेंगे। तो इनके बेसिस पे अब हम देखते हैं कि आपका, हमने पहले एक केस लेंगे हम मेल हिट्रोगैमी का, फिर हम लेंगे एक केस फीमेल हिट्रोगैमी का। ठीक है, मेल हिट्रोगैमी मतलब कि इसमें आपका क्या होता है कि जो आपके मेल्स होते हैं, मेल के अंदर आपका सेक्स क्रोमोसोम अलग है। जैसे कि अभी हमने देखा कि क्या है, फीमेल्स के अंदर हमने देखा XX है, तो मतलब ये आपके सेम हो गए, तो इसमें ये होमोजाइगस हो गए। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखेंगे कि आपका फीमेल का तो सेम होगा, पर मेल के आपके जो वो होंगे क्रोमोसोम होंगे वो अलग अलग होंगे। मतलब ये एक X हो गया और एक Y हो गया, और एक X हो गया और एक X हो गया। इसको हमने बोला मेल हिट्रोगैमी, मतलब मेल में आपका क्या है, 2 अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ऐसे ही हम एक केस देखेंगे फीमेल हिट्रोगैमी का, जिसमें क्या होगा, आपके मेल के तो सेम होंगे पर आपके फीमेल के अलग अलग होंगे क्रोमोसोम्स। तो अब हम इसको देखते हैं। देखो आप, जैसे हमारा हो गया, ये ह्यूमंस में होता है क्या आपका, ये देखो ये तो सेम हो गए, X और X सेम हो गए, और यहाँ पर जो आपका मेल है, मेल पार्टनर में क्या हो गया आपका X और Y हो गए। Y आपका पता ही है आपको थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब Y क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपका केस कौन सा हो गया, मेल हिट्रोगैमी का केस हो गया, मतलब मेल में जो आपके थे अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम्स हैं।
अब आपको ये नॉर्मली ये वाला तो बिल्कुल कॉमन है, ये हमारा किस में होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है। ये आपका, इसको हम बोलते हैं आपका XXXY टाइप, ठीक है, XXXY टाइप। तो इसमें आपका क्या हो गया, 44 ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये आपका वो ऑटोसोम्स डिपिक्ट कर रहा है। सेम एज फीमेल में भी आपका 44 क्या है, ऑटोसोम्स है। यहाँ पर XY क्या हो गया आपका मेल क्रोमोसोम हो गए, और ये क्या हो गए आपके XX हो गए आपके फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अब जब इसके गैमीट बनेंगे तो कैसे जाएंगे, आपको पता है नंबर रिड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने में क्या होगा, नंबर रिड्यूस होंगे। तो नंबर रिड्यूस कैसे हुए, 44 का हाफ 22 हो गया, और एक आपका आ गया X, ऐसे ही 44 का हाफ 22 हो गया, और एक आपका क्या आ गया, Y आ गया। सेम एज फीमेल में क्या हो गया, 44 का हाफ 22 हो गया, एक X और एक X इधर चला गया 22 के साथ, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस बनाना आता है आपको, तो इसमें क्या होता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि बॉय और एक गर्ल की, ठीक है, 50 और 50 होती है। तो अब आप देखो कि जब आपका क्या होगा, ये वाले ने इस वाले के साथ फर्टिलाइज़ किया, मान लो ये इधर आ गया, तो आपका क्या बन गया, बेबी गर्ल बन गई, 44 + XY बन गया, ठीक है। सेम एज आपका इस वाले ने दूसरे वाले के साथ कर लिया, तो आपका क्या बन जाएगा, फिर वापस से गर्ल की प्रोबेबिलिटी हुई, क्योंकि यहाँ पे भी X है और यहाँ पर भी X है, ये आपका बन गया 44 + XX, ठीक है। सेम एज आपका अब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका ये Y वाला है तो और ये X वाला है, इन दोनों ने आपस में फर्टिलाइज़ करा, तो यहाँ पे एक आपका बॉय बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, आपका Y फैक्टर आ गया। जहाँ पर भी आपको Y फैक्टर दिखेगा मतलब कि वो मेल है, ठीक है। सेम एज आपका 22 + Y, और ये इसने फर्टिलाइज़ किया 22 + X ने, तो आपका ये क्या बन गया, वापस से मेल बन गया। मेल क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर आपका Y कैरेक्टर वापस से आ गया। नेक्स्ट आपका जो हम देखेंगे, ये वापस से सेम है आपका, बस इसमें एक पिक्टोरल डिपिक्शन है ये आपका। नेक्स्ट है आपका XX और XO टाइप, ठीक है। XX और XO टाइप में क्या होता है आपका, इसमें भी आपका क्या है, ये वाला तो आपका फीमेल है, जो ये आपके सेम है, ये तो आपके कौन से हैं, फीमेल, ठीक है। और ये XX वो X और O टाइप कौन सा है आपका, ये आपका मेल हो गया, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, मेल हिट्रोगैमी, मतलब मेल के अंदर चेंजेस हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये आपका मेनली किस में प्रेजेंट होता है, ग्रास हॉपर्स में, राउंड वॉर्म में, कॉकरोचेज़ में। तो इसमें हमने वापस से इसके गैमीट बनाए, XX अलग हो गया और यहाँ पर X और O अलग हो गया। अब हमने इनका जब फर्टिलाइजेशन कराया तो यहाँ पे आपका XX बन गया, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसको चलो पूरा भी करके देख लेते हैं एक बार, XX और ये इसके आ गए थे X और O। अगर हम इन दोनों का कराएंगे, यहाँ पर बन गया XX, इन दोनों का कराएंगे XO, इन दोनों का कराएंगे XX और इन दोनों का कराएंगे तो हमारा बन गया XO। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, 50-50% प्रोबेबिलिटी हो गई कि आपका मेल बने, फीमेल बनेगा या फिर मेल बनेगा। XO वाले जो होंगे आपके, तो आपके वो कौन से हो गए, वो आपके मेल हो गए, और XX वाले कौन से आ गए आपके, वो आपके हो गए फीमेल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे दो केस थे किसके, मेल हिट्रोगैमी के, जिसमें क्या था, आपका मेल के जो क्रोमोसोम्स थे वो डिफरेंट थे। अब हम देखेंगे फीमेल हिट्रोगैमी के, मतलब आपके जो फीमेल्स के क्रोमोसोम हैं वो डिफरेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं। इसमें भी हमारा जैसे हमने वहाँ पर देखा था, मेल हिट्रोगैमी में हमने कौन से देखे, XX XY वाला टाइप देखा था, और एक XX और XO वाला टाइप देखा था। सेम एज हम फीमेल वाले में कौन कौन से देखेंगे, ZZ ZW वाला और ZZ ZO वाला, ये वाले दो टाइप अब हम देखेंगे, ठीक है। तो अब आप इसमें मेरे को बताओ कि आपका जो इसमें मेल और फीमेल के कौन कौन से गैमीट होंगे, और ये ध्यान रखना है आपको कि ये मेल हिट्रोगैमी है, सॉरी फीमेल हिट्रोगैमी है ये। तो जब ये फीमेल हिट्रोगैमी है तो मतलब क्या होगा, जो ये अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये आपके कौन कौन से होंगे, ये आपके होंगे फीमेल वाले, ये वाले आपके कौन से होंगे, फीमेल के, क्योंकि हम देख रहे हैं फीमेल हिट्रोगैमी। तो ZW और ZO हमारा कौन सी हो गई, फीमेल, और ZZ हमारे कौन से हो गए, मेल हो गए। तो अब हम इसका फर्स्ट केस देखते हैं आपका ZZ और ZW वाला, ठीक है। ये आपके मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप का जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और इस टाइप के क्रोमोसोम आपके प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और फिशेस के अंदर, ठीक है। इसमें आपका क्या है, मैंने आपको बताया था फीमेल हिट्रोगैमी है, तो फीमेल के अलग अलग है और मेल के सेम है। और ये जो आपको A है, ये एक आपका क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है ऑटोसोम्स, A आपको दे रहा है ऑटोसोम्स, ठीक है।
तो आपका क्या हो गया, हमने इसके गैमीट्स बनाए AZ, ऐसे ही आपका हो गया AW, सेम एज इधर आपने AZ और AZ बनाया। ठीक है, अब आपका जहाँ पर भी ये इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर आपका आएगा Z। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे Z का और Z का फर्टिलाइजेशन कराया तो यहाँ पे Z आएगा, और वैसे भी हमारा जो ZZ होता है जहाँ पर, वो हमारा मेल होता है। ठीक है, तो हमने ZZ फर्टिलाइज कराया है तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मेल हो गया, और जहाँ पर भी हमने Z और W को फर्टिलाइज कराया वो हमारा क्या बन जाएगा, फीमेल। अब नेक्स्ट है हमारा Z और ZO टाइप। ये आपका मेनली किस में प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाइज में, मॉथ्स में। इसमें आपका क्या होता है, केवल सिंगल, मतलब O का मतलब हम क्या ले रहे हैं कि केवल वहाँ पर मतलब एब्सेंट है, एक जो आपका क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है। तो अब हम इसमें देखते हैं आपका क्या है कि हमारा मेल का कौन सा टाइप है, हमारा मेल के ए आपका क्या बता रहा है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया क्या है, ये ऑटोसोम्स है। ठीक है, और हमारा जो मेल है वो सेम है, मतलब होमोजाइगस है, तो इसमें हमारा क्या है ZZ, और फीमेल में हमारा ZO है। तो जब भी हमें, अब हमने इसके क्या करें, गैमीट्स बनाए। गैमीट्स बनाने के बाद हमने ये देखो यहाँ पे ZZ आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी Z है, यहाँ पे भी Z है। अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, ZO आ गया, सेम एज यहाँ पे ZZ आ जाएगा और यहाँ पे ZO आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये वाले तो आपके जो इंडिविजुअल बनेंगे वो मेल होंगे, और ये दो इंडिविजुअल जो बनेंगे वो आपके कौन से होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड टाइप था। कौन सा थर्ड हमारा ये टाइप था आपका एलिलोसोमिक वाला। एलिलोसोमिक में हमने 4 टाइप के पढ़े हैं। एलिलोसोमिक में हमने आपके 4 टाइप के पढ़े हैं। कौन कौन से, एक तो हमने पढ़ा है हमारा XX, XY, XX, XO। ठीक है, ये हमारे कौन से थे, मेल हिट्रोगैमी। फिर हमने क्या पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है ZW, ZZ और ZZ और ZO। ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए फीमेल हिट्रोगैमी, ये हमारे थे मेल हिट्रोगैमी के। ठीक है, और ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, हमारे एलिलोसोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आपका, अब हमारा इसमें लास्ट बचा है हैप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, ये आपका किस में प्रेजेंट होता है, ये आपका मेनली प्रेजेंट होता है जो आपकी वेस्प होते हैं या फिर आपकी हनी बीज होती है, ये मेनली आपका इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। तो आपने ये पिछली बार भी पढ़ा होगा 11th में कि जो हमारी हनी बी होती है वो 3 टाइप की होती है, क्वीन, ड्रोन, देन वर्कर। ठीक है, वर्कर कौन सी होती है, वर्कर आपकी फ़ीमेल होती है, ड्रोन आपकी मेल होती है, और ये क्वीन भी आपकी फ़ीमेल होती है। पर क्वीन जो आपकी एक छत्ते में होती है वो मेनली जो आपकी होती है एक होती है, या फिर मैक्सिमम होती है 2। इससे ज़्यादा आपकी एक छत्ते में क्वीन नहीं रह सकती। आपकी जो मेन आपकी होती है वो एक ही क्वीन होती है एक छत्ते में। ठीक है, तो 3 टाइप की हमारे पास क्या हो गई, हनी बी हो गई, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे क्या होता है इसमें। जो हमारी फीमेल्स बनती है इसमें, मतलब इनका एक अलग ही स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है हनी बी के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है वो तो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होंगी, और मेल जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा बनाना के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती है, कि मतलब इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न नहीं होता है, बस आपका क्या होता है, वो बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से इनके अंदर भी क्या होता है, जो फीमेल होगी वो तो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होगी, पर मेल आपका किससे डेवलप होगा, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होगा, जो कि, और एग कौन ले करती है आपकी, एग ले करती है आपकी क्वीन, जो आपकी वो होती है बी। तो आपका क्या हुआ, एग आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो फर्टिलाइज्ड एग हो गए और दूसरे अनफर्टिलाइज्ड एग हो गए। अनफर्टिलाइज्ड एग से आपका कौन डेवलप हो रहा है, मेल डेवलप हो रहा है, और मेल को हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग से आपके 2 के डेवलप होते हैं, एक तो वर्कर या फिर आपका क्वीन भी डेवलप होती है। और वर्कर जो होते हैं वो मतलब जो छत्ते की देखभाल करना या फिर उसकी रक्षा करना, इस सब में काम करते हैं। और क्वीन भी क्या करती है, क्वीन भी मेन काम होता है इसका फर्टिलाइजेशन का, ये ड्रोन के साथ फर्टिलाइज़ करती है, और फिर ये जो ड्रोन होता है या तो इसको मार देते हैं या फिर इसको छत्ते से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है जो हनी बी का होता है। ये वर्कर सारा काम करती हैं, पूरे छत्ते की देखभाल करती है, नेक्टर को कलेक्ट करके लाती हैं। और जो क्वीन भी होती है इसका मेन काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का काम होता है इसका ड्रोन के साथ। और जब ये एक ड्रोन के साथ जब भी ये फर्टिलाइज़ कर लेती है तो या तो ड्रोन को मार देते हैं या फिर ड्रोन को छत्ते से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहा है मेल में, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेल अपना सिंगल है तो हमें
यहाँ से तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, सेम एज हमें यहाँ से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए। ये जो बन रहे हैं इनके अंदर खुद ही हाफ नंबर क्रोमोसोम है। जो ड्रोन बन रहे हैं वो तो मैंने आपको बताया अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो इनके अंदर कितना है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n तो नहीं है, और इसके अंदर है 2n। तो ये तो बनाएगी क्या करके ये तो बनाएगी मियोसिस से, मतलब n और n करेगी क्वीन। और ड्रोन में अंदर क्या है कि n है इसके अंदर, तो ये केवल क्या करेगा, माइटोसिस से बनाता है ये स्पर्म। ठीक है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। और मेल के आप अब इसकी जेनेटिक वो देखोगे हियरार्की, तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो आपका मेल है उसका में अंदर क्या होगा, फादर नहीं प्रेजेंट होगा पर ग्रैंडफादर होगा मेल का। ऐसे ही मेल के अंदर क्या होगा, सन नहीं प्रेजेंट होगा पर उसके ग्रैंडसन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था कि इसका सेक्स डिटर्मिनेशन का, और ये आप समझेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।